Socrates, the greatest thinker world ever had. Socrates न केवल एथेंस के एक महान फिलोसोफर थे, बल्कि यह यूनानी पश्चिमी दर्शन के जनक माने जाते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व वह एथेंस के रहने वाले एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने नैतिकता, सत्य और ज्ञान की खोज की। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, बल्कि सुकराती पद्धति यानी कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से युवाओं के बीच सत्य और नैतिकता को प्रेरित किया। उनका कहना था कि अज्ञानता पाप है और स्वयं को जानो। सोक्रेटिस के इस तरह के विचारों के लिए उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। उन्हें विष देकर मार डाला गया था। सोक्रेटिस प्लेटो जैसे शिष्य के गुरु थे। सोक्रेटिस जिनका जन्म 470 ईसा पूर्व हुआ था, उनके जीवन शैली, चरित्र और विचार से शास्त्रीय प्राचीनता और पश्चिमी दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी के परंपरा की नींव रखी। सोक्रेटिस को एक रहस्यमय व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना जाता था। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। उनको मुख्य रूप से अपने शिष्य प्लेटो और जेनोफोन के लिखे गए विवरणों के माध्यम से जाना जाता है। उनके मरणोपरांत उनके प्रशंसकों के एक छोटे से समूह द्वारा रचित रचनाओं में उन्हें बोलते हुए चित्रित किया गया है। इन रचनाओं में उन्हें एक महान अंतर्दृष्टि, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण और तर्क वितर्क वाले कौशल व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। कहा जाता है कि 70 वर्ष की उम्र में उन पर अधर्म का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया और उनके हार जाने पर जूरी ने उन्हें जहर देकर मृत्यु दंड दिया। सोक्रेटिस एक मान्यता प्राप्त व्यक्ति थे, लेकिन उनको एक विवादास्पद व्यक्ति भी माना जाता था। इतना अधिक कि हास्य नाटककारों के नाटकों में उनका अक्सर उपहास किया जाता था। एरिस्टोफेन्स द्वारा 423 में निर्मित नाटक बादलों एक प्रसिद्ध उदाहरण है, लेकिन आज के तारीख में उनके संदर्भ में लिखे गए अधिकांश नाटक विलुप्त हो गए हैं। केवल क्लाउड्स नामक नाटक के कुछ खंडित वर्जन ही मौजूद हैं। प्लेटो के एपोलॉजी में सोक्रेटिस ने स्वयं इसे मनगढ़ंत रचना बताकर खारिज कर दिया था। सोक्रेटिस कहते हैं कि अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमज़ोरियों को दूर करें। एक बार कमज़ोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। सोक्रेटिस एक महान फिलोसोफर थे। उनके विचारों के अनुसरण से हमारी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। सोक्रेटिस कोई बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बुद्धि और अच्छे विचारों की वजह से प्रसिद्ध होते चले गए। आज भी सोक्रेटिस की गिनती महान विचारकों और दार्शनिकों के बीच होती है। सोक्रेटिस ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी से उन्हें 2 पुत्र थे। दूसरी पत्नी से सुकरात का एक और पुत्र था। बढ़ती प्रसिद्धि की वजह से उनके कई दुश्मन भी बनते गए। इन दुश्मनों ने सुकरात पर मुकदमा कर दिया। उनके आरोप थे कि सोक्रेटिस युवाओं को बरगला रहे हैं, जिसकी वजह से युवा बिगड़ते जा रहे हैं। इन आरोपों की वजह से सोक्रेटिस को कारागार में बंद कर दिया गया। मुकदमे में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कारागार में ही उन्हें विष देकर मार डाला गया। सोक्रेटिस के पिता मूर्तिकार थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि पेशे से सोक्रेटिस पत्थर को तराशने वाले थे, लेकिन पेलोपोनेशिया युद्ध में एथेंस की सेना में एक हॉप्लाइट यानी कि कवचधारी पैदल सैनिक के रूप में उन्होंने सेवा की थी। डेलियम और पोटिडिया की लड़ाई में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया और उनकी इन सैन्य कारनामों की वजह से वो पहली बार एथेंस वासियों की नज़रों में आए थे। लेकिन उनको असली पहचान प्लेटो की एपोलॉजी से मिली। प्लेटो ने सोक्रेटिस का एथेनियन समाज में उनकी भूमिका की ऐसे व्यक्ति के रूप में किया
जो ज्ञान और प्रभाव का दावा करने वाले एथेनियन के लोगों के अतिरंजित अहंकार और विचारों की धज्जियां उड़ाता था। सोक्रेटिस के कुछ विचार इस तरह से हैं। उन्होंने कहा, आप सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। उन्होंने कहा, भगवान से सामान्य प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। उन्होंने कहा, जिंदगी नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी महत्वपूर्ण होती है। मित्रता हमेशा आराम से करनी चाहिए, लेकिन जब मित्रता हो जाए तो उसे पूरी मजबूती के साथ निभाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जहाँ सम्मान होता है वहाँ डर होता है, लेकिन जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ डर भी नहीं होता है। अगर आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचें। सोक्रात की विचारधारा पुरातनता में दार्शनिकों पर एक मजबूत प्रभाव डाला। आधुनिक युग में भी लोगों ने उन्हें मजबूती से मानना जारी रखा। कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति के चित्रण ने सोक्रेटिस को एक सफल और व्यापक रूप से ज्ञात व्यक्ति बना दिया। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।